चलिए लिख चुके। पहला क्लास जो हम लोग लिए थे सिलेबस लिए थे। दूसरा क्लास हम लोग क्या लिए 1 to 20 तक सिंबल याद किए। तीसरा क्लास क्या किए जिसमें केटेंस एनांस मतलब जितने भी एलिमेंट होते हैं उस पर कितने चार्ज होते हैं उसके बारे में हम पढ़े और याद किए। अब उसका यूज हो गया राइटिंग फार्मूला में। जब हम लोग राइटिंग केमिकल फार्मूला बनाएंगे, अगर हमें ये बनाने आएगा तभी हम बैलेंस कर पाएंगे और तभी किसी इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, इक्वेशन लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप बताइए मुझे कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? मैग्नीशियम का Mg होता है। ऑक्साइड का क्या होता है? O होता है। ऐसे लिख लोगे आप। ठीक, जो जो पूछा जा रहा है उसका सिंबल पहले लिख लो। उसके बाद आप क्या लिखोगे? चार्ज। मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है? 2। ठीक, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? 2। ठीक, लिख दिए। अब इसके बाद क्या करोगे आप? एक ऐसे एरो बनाओ और एक ऐसे, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, लिखा हुआ है मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्साइड का सिंबल O। ठीक, मैग्नीशियम पे चार्ज 2 होता है, ऑक्सीजन पे 2 होता है। अब ये चार्ज कहाँ से आया? आपको पता है कि Mg+2 लिखा हुआ था, ऑक्सीजन -2 ये लिखा हुआ था। ठीक, अगर नहीं लिखा होगा तो आप लिख लीजिएगा कि ऑक्सीजन का सिंबल होता है, उसे क्या करते हैं -2 इसके ऊपर चार्ज होता है, ये एनहांस होता है। ठीक, अब ये दोनों क्या है? दोनों सेम है, तो आप क्या करोगे? इसे कट कर दो। जब आप इसे कट कर दिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसमें किसी भी मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो आप क्या लिखोगे? मतलब यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे भी 1, Mg का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? Mg। ऑक्सीजन का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ऑक्सीजन। इसका मतलब है ये क्या है आपका फॉर्मूला। क्या बना फॉर्मूला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब नेक्स्ट हम लोग लेंगे कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। क्लोराइड का क्या होता है? Cl। कैल्शियम पे चार्ज कितने होते हैं? 2। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखना है, सिर्फ जितने चार्ज होते हैं बस वही लिखना है। ठीक, क्लोरीन का क्या होता है? 1। क्या बताए थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैल्शियम में हो गया 1 का 1 ही आया, क्लोराइड में 2 का हो गया मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? CaCl2। ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका? कैल्शियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब इसमें हम लोग को जानना है कि ये पेंटा क्या है। पेंटा मीन्स होता है 5, तो फास्फोरस का पहले सिंबल लिखो, क्या होता है? P। ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्साइड O। ऑक्सीजन पे चार्ज कितने होते हैं? 2। फॉस्फोरस पे चार्ज कितने होते हैं अभी आपको नहीं पता है, तो आप जो पेंटा लिखा है आप इसके नीचे पेंटा 5 लिख दीजिए। ठीक, फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या आएगा? P2 इस साइड से हो गया और ऑक्सीजन का P2O5, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया आपका? P2O5। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जिंक फॉस्फेट। जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। फॉस्फेट अभी आप देखे थे क्या था? PO4 3-, तो 3 लिख दिए, यहाँ पे 2 एरो लगा दिए। क्या बना आपका? क्या बन गया आपका? ZnPO4। ZnPO4। अब इसमें PO4 में किसका मल्टीप्लाई है? 2 का। अब आप क्या करोगे? इस पर ऐसे लगाओगे, ये बन गया आपका 2 ZnPO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसी तरह एक हम लोग फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की तरह हम लोग लिख देंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन की सिंबल क्या होता है? C। क्लोरीन का क्या होता है? Cl। क्लोरीन का आपको पता है क्या होता है आपका? चार्ज 1। और कार्बन का जो चार्ज होता है वो होता है आपका 4, तो आप लिखोगे 4। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या बना? CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है इसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, कैसे लिखोगे? कार्बन सिंबल, क्लोराइड के लिए Cl, टेट्रा 4 है तो 4 लिख दिए, लेकिन होता है कार्बन का 4 होता है, अब उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। 4 होता है, लिख लिए इसको, हो जाएगा, नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे और देखते हैं।
एक चीज़ है, ये आपको नीचे दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इसका फॉर्मूला, Zn 2 PO4 का होल ट्वाइस। अब दिखता होगा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अभी और एग्जांपल्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।